अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम अब्दुल हसीब और आज हमारे साथ मौजूद हैं आयशा नवाजी। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। जी तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसमें हम आपको बताएंगे कि स्टडी के टिप्स और टेक्निक्स आप अपनी स्टडी को किस तरह इंटरेस्टिंग और मजेदार बना सकते हैं और इसे आसानी से किस तरह लर्न कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हसीब ने बताया कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स और टिप्स जो कि आपने अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करना है, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। जी स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो थी इसके लिए बहुत से कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने हमें की थी रिक्वेस्ट कि हम ये वीडियो बनाएं। अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब, वक्त ज़ाया किए बगैर। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है टिप्स टेक्निक्स में, स्टडी के टेक्निक्स में, वो है यूज ऑफ द बोर्ड। आप अपने बोर्ड को किस तरह, अपनी जो बोर्ड है वो अपने कमरे में एक बोर्ड लगाएं इस तरह से, जिस तरह हमने बोर्ड लगाया है, और इसके ऊपर अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। जो क्वेश्चन लर्न नहीं हो रहे उसको पॉइंट्स की फॉर्म में बनाएं और इधर बोर्ड पे लिखें और उनको तैयार करें। जिस तरह से ये आपके सामने हमने एक सैंपल डायग्राम बना रखी है। इधर ये कलरफुल मार्कर से बनाई है, लेकिन पेपर में आपने ब्लू पेन और ब्लू मार्कर से बनानी है। इधर जिस तरह ये कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है और पेपर में अक्सर स्टूडेंट प्रैक्टिस किए बगैर जब इसे बनाते हैं तो वो देर भी लग जाती है और सही भी नहीं बनती है। ये देखें, ये हमने ये डायग्राम बनाई हुई है। जी तो स्टूडेंट, जैसा कि हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट टिप थी वो हम व्हाइट बोर्ड का यूज या चॉक बोर्ड या जो भी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम अपनी रिटन प्रैक्टिस करते हैं तो हम रजिस्टर या नोटबुक पर लिखते लिखते बोर हो जाते हैं और फिर लिखने को दिल नहीं चाहता। तो हमारे लिए रिटन प्रैक्टिस तो जरूरी है, तो थोड़ा सा अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करेंगे, व्हाइट बोर्ड एक ले आए। व्हाइट बोर्ड जैसे कि ये हसीब ने आपको बताया कि ये व्हाइट बोर्ड अगर इसमें डायग्राम की बहुत ही अच्छे तरीके से कलरफुल मार्कर्स का यूज करते हुए प्रैक्टिस की गई है, तो जब आप नोटबुक पे बार बार लिखते रहते हैं बोर्ड हो जाते हैं। इसी तरह जब आप व्हाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड यूज करेंगे उसके ऊपर आप जैसे मैथ्स के थ्योरम्स वगैरह या दूसरे क्वेश्चंस हैं या फिजिक्स और इसी तरह केमिस्ट्री के लिखते लिखते जब बोर्ड हो जाए तो आप बल्कि ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बोर्ड पे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इजी होगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, ये नहीं लगेगा किताबों में मैं बैठा हुआ हूँ। तो आप क्या करेंगे, बोर्ड पे लिख के प्रैक्टिस करें कि ताकि आपकी दिल चाहे, और वैसे भी इंसान शौक शौक में भी लिख के उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, बोर्ड जो यूज करने से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाती है और ज्यादा अच्छी होती है प्रैक्टिस। मतलब आप जिस तरह आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आप उसी तरह से इसको इंजॉय करके याद करते हैं तो वो जल्दी याद होता है। और इस पे आप फ्लो चार्ट्स वगैरह भी इस तरह से बना सकते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के। इंशाल्लाह भी आपको वो भी क्लिप दिखाएंगे, एक वीडियो क्लिप के, आप अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको किस तरह से फ्लो चार्ट की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में आसानी से जल्दी याद कर सकते हैं। ये हमारा आज का जो बोर्ड का यूज है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है आपने अपने कमरे में चार्ट्स लगाएं और उसके ऊपर अपनी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में लिखें। आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, अब चार्ट आपको दिखाते हैं कि उनको आपने किस तरह से यूज करना है। जी तो स्टूडेंट्स, इस वक्त हम मौजूद हैं, जैसा कि हमने आपको बताया हमारा फर्स्ट पॉइंट व्हाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड का यूज था। तो सेकंड पॉइंट है यूज ऑफ चार्ट्स, या इस तरह आप इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको लर्न नहीं होती या कोई भी इंटरेस्टिंग सा करके आप इस तरह चार्ट्स अपने रूम में लगाएं और उसमें अपना टाइम टेबल मेंशन करें। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं आती और आप चाहते हो कि रिपीटेडली आप उसको रिवाइज करते रहो, तो उसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख के इधर मेंशन कर लें ताकि वो वाला क्वेश्चन या वो पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न हो जाए। जैसे कि ये हमारे जो रूम में ये चार्ट्स लगे हुए हैं, इनमें हमने अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें और कुछ डिफरेंट और इंस्पिरेशनल कोट्स और इंटरेस्टिंग चीजें पेस्ट की हैं ताकि जब भी हम अपनी स्टडी को करें स्टार्ट, तो वो एक तो होता है स्टडी आप जब कर रहे हो तो बोर हो जाते हो, तो ये एक इंटरेस्टिंग वे है कि आप अपनी स्टडी को कैसे मैनेज कर सकते हो। जी तो स्टूडेंट्स, आगे भी हम आपको चार्ट्स का ओवरव्यू दिखाते हैं, तो आप रहिएगा हमारे साथ।
जी स्टूडेंट्स, ये देखें, ये मैंने इधर क्वेश्चन पेस्ट किया है। ये जिस तरह से क्वेश्चन अगर मुश्किल लगता है, ये मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मुझसे सही तरह से लर्न नहीं हो रहा था। इधर मैंने क्या किया कि उसके पॉइंट्स बनाए और इधर अपने चार्ट पे पेस्ट कर दिया, ताकि हमेशा ये मेरी नज़रों के सामने रहे और कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुझे लर्न इसके होते रहे। इससे मुझे बहुत सी मदद भी मिली। अब ये क्वेश्चन मुझे इजीली लर्न हो गया। ये देखिए, आपने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, ये हेडिंग लिखी और उसके अंदर पॉइंट्स की सूरत में हेडिंग लिखी और पॉइंट की। ये जरा इसको जूम करके दिखाएं कि ये देखें, ये हेडिंग है, इसको जरा ये अंदर पॉइंट्स लिखे हमने। सा फ्लो चार्ट टाइप बनाया हुआ है, इससे थोड़ा आपके इजी माइंड में एक माइंड मैप सा बन जाता है आपके दिमाग में, और ये पूरा क्वेश्चन आप फिर खुद से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे इधर के कब उठना है, स्कूल वगैरह। स्कूल तो अब नहीं, ये पुराना हो चुका है। स्कूल की जगह ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो ये भी तकरीबन स्कूल जैसे ही होता है। फिर रेस्ट और स्टडी वगैरह आपने किस तरह करनी है, पूरे दिन की ये रूटीन है। इस रूटीन पे सिर्फ इधर आपने लिख के पेस्ट, बल्कि आपने इस पे अमल भी करना है। इसके बाद ये टू डू लिस्ट है, ये देखें, ये यहाँ हमारे छोटे भाई की इधर टू डू लिस्ट लगी है। वो डेली राइटिंग प्रैक्टिस करता है। जिस तरह से हमने आपको वीडियोस में बताया कि लिखाई का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ये राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर ये बेहतर होगी तो आपके पेपर के तकरीबन 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। राइटिंग प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखें इंस्पिरेशनल कोट्स पे। ये हमने इंस्पिरेशनल कोट्स लिख रखी हैं, जिसे आप पढ़ते हैं तो आपको डेली मजीद बेहतर और अच्छा काम करने की मदद मिलती है। जी तो स्टूडेंट्स, हमने अभी आपको दिखाया कि आपने अपने चार्ट्स को यूज कैसे करना है और उसमें इंपॉर्टेंट थिंग्स या जो भी चीज, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको लर्न नहीं हो रहा, वो आप उनको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें और उधर पेस्ट कर लें, और ताकि वो सारी चीजें आपसे रिवाइज होती रहे, बार बार रिवाइज होती रहेंगी, तो वो इंशाल्लाह आपको लर्न जरूर हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी टेक्निक, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट है। इसकी वजह से अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर कम आते हैं। ये जो पॉइंट है, ये है जो हमारे पास कि आपने जो डिस्टॉर्शन है और डिस्टर्बेंस है स्टडी के दौरान, उसे अवॉइड करें। डिस्टर्बेंस मुख्तलिफ तरीकों से, आप जिस तरह के मीडिया का यूज़, मोबाइल फ़ोन यूज़, यानी कि जब आप स्टडी कर रहे हो अपने पास कोई भी मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट डिवाइस वगैरह अपने पास, लैपटॉप वगैरह ना रखें। ये स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो या स्टडी कर रहे हो तो उस वक्त आपका फुल फोकस स्टडीज पे होना जरूरी है। लेट्स सपोज अगर आप 2 घंटे फुल फोकस से पढ़ लेते हैं, तो जो काम आपने 8 घंटों में याद करना था वो आप 2 घंटों में भी इजीली लर्न कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो जब कभी आपके पास आप मोबाइल फोन पड़े और कभी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, कभी आप यूट्यूब देख रहे हो, कभी इस तरह, तो डिफरेंट चीजें साथ साथ देखेंगे तो फोकस आपका पढ़ाई पे नहीं रहेगा। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या बताइए कि आपने उस वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे हो 100% फोकस आपका स्टडीज पे होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कहते हैं हमें अक्सर क्वेश्चंस नहीं लर्न हो रहे, या उसमें एक चैप्टर को लर्न करते वक्त 5 घंटे लग गए, इतना टाइम लग गया, तो वो यही होते हैं कि आपकी फोकस आपका स्टडीज पे नहीं होता। तो जब भी आपने, लेट्स सपोज आपने कोई चैप्टर लर्न करना है, तो आप 1 घंटे में उस चैप्टर को लर्न कर लेंगे, लेकिन उस 1 घंटे में आप भूल जाए कि आप किधर मौजूद हैं, क्या मोबाइल फोन, दूसरी सारी चीजों को, फिर जब आप पढ़ेंगे पूरे फोकस से तो आप 100% लर्न कर सकते हैं। जी, ये जो डिस्टरबेंस है, ये एक तो मोबाइल फोन से, इसके अलावा आप जो टेलीविजन है उसके सामने बैठ के कभी भी ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप टीवी के सामने बैठ के अपनी किताबें खोल के बैठे रहेंगे तो आपसे वो जो चैप्टर आप आधे घंटे या घंटे में लर्न कर सकते हैं, उसके लिए आपको टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि आपका जो फोकस होता है वो बार बार टीवी की तरफ चला जाता है। बेशक आप अपनी तरफ से पढ़ाई कर रहे हैं, टीवी नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी आपका फोकस टीवी की आवाज से डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा जो आपके दूसरे बहन भाई वगैरह हैं, उनके पास में या अपनी फैमिली के पास बैठ के ना पढ़े। कोशिश करें जहां पे आप बैठ के पढ़ें उधर आप अकेले ही हो, ताकि आपका फोकस दूसरी आवाजों से या दूसरी नॉइज वगैरह से डिस्टर्ब ना हो। जी, इसके अलावा जो है एक और पॉइंट है कि नेक्स्ट मंथ आपने अपना स्टडी रूम उसको फिक्स करें। बार बार अपनी जो स्टडी की जो जगह है ना वो पढ़ने की, वो चेंज ना करें। अगर आप एक ही जगह, एक फिक्स जगह रखेंगे पढ़ने की, उधर आपको ज्यादा अच्छा लर्न होगा। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने टाइम टेबल प्रिपेयर कर लें। जैसे कि टाइम टेबल, जो भी आपकी रूटीन है जब आप स्कूल जाते हैं, जो भी आपका पढ़ने का टाइम है उसे फिक्स करें, उसको नोट करके इसी दिन अपने कमरे में कहीं पेस्ट कर लें, और फिर उसी के मुताबिक आपकी सारी रूटीन होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन आप 3 बजे पढ़ने बैठ गए, दूसरे दिन 9 बजे पढ़ने बैठ गए।
इस तरह पढ़ेंगे तो आप लाइक प्रॉपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपका फिक्स टाइम होना चाहिए, तो उस टाइम टेबल को आप बनाएं अपनी अपनी रूटीन के मुताबिक, और उसी के मुताबिक सारा आपका स्टडी शेड्यूल हो प्लान। जी स्टूडेंट, अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करें, टाइम टेबल जो बनाएंगे उसकी रेगुलरिटी को आप जरूर मेंटेन करें। इसके अलावा जो व्हाइट बोर्ड है इसको आप डायग्राम्स वगैरह, थ्योरम्स वगैरह जिस तरह पहले बता चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की लर्निंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो टाइम टेबल है उसमें आपका डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सुबह अगर आप 8 बजे अपनी पढ़ाई के टेबल पे बैठते हैं तो 8 बजे ही आप बैठे, इससे लेट ना हो। अगर इससे लेट होंगे तो आपका जो सारा स्टडी का शेड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और लर्निंग प्रोसेस आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। और एक और पॉइंट है, अपनी जो नींद है, स्लीप, नींद उसको पूरा जरूर करें। 8 घंटों की नींद है, इसे जरूर पूरा करें एक दिन में, वरना अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आप बीमार वगैरह हो सकते हैं, उससे आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा और ज्यादा टाइम जाया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो आप सेल्फ स्टडी करते हैं या जो दूसरे स्टूडेंट्स डिफरेंट एकेडमीज में जाते हैं या स्कूल वगैरह, तो उसमें आपने क्या करना है, आपके जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट बेस्ट वे है कि आप अपने आप को चेक कर सकें कि आप कितना परसेंट आपका प्रिपेयर हो चुके हैं। तो टेस्ट आप खुद घर पे भी अपने लिए खुद टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाएं, उनको टेस्ट जो भी अपने फादर से, मदर से या डिफरेंट अगर आपके बहन भाई हैं उनसे कहीं आपको टेस्ट बना के दें, और फिर आप अपना खुद टेस्ट लेके चेक करें कि आपको कितना आता है और कितने परसेंट आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है और कितने परसेंट आपको और करनी है। टेस्ट बहुत जरूरी है आपकी 100% प्रिपरेशन के लिए। जी स्टूडेंट, जो नोट्स है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो हमें कमेंट्स में पूछते हैं कि आपने नोट्स कौन से इस्तेमाल किया है। नोट्स के बारे में ये बताना चाहेंगे कि ये कोई पार्टिकुलर नोट्स वगैरह नहीं होते। हमने अपने नोट्स खुद ही से प्रिपेयर किए थे, मुख्तलिफ किस्म के नोट्स, स्कूल नोट्स थे, और इसके अलावा मार्केट में आपको बहुत सी हेल्पिंग बुक्स वगैरह मिल जाती हैं, वो खरीदें। आप एक हेल्पिंग बुक पे आप रिलाई ना करें, 2 से 3 हेल्पिंग बुक्स आप खरीदें, उनमें से जो आपको बेस्ट आंसर मिलेगा उसको आप अपना नोट कर ले। अगर बात औकात ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन का आंसर एक ही की बुक से परफेक्ट नहीं मिलता, मुख्तलिफ की बुक से आपको मिला के लिखना पड़ता है, इसलिए आप अपने नोट्स खुद ही से तैयार करें और बाद में उन्हें अपने टीचर से चेक करवा लें। जी तो स्टूडेंट्स, ये मुख्तसर इसका ये है कि जो भी नोट्स आपने यूज करने तो आप डिफरेंट नोट्स बाय कर लें, और उसमें आप उसके जब नोट्स के कोई क्वेश्चन का जो भी आंसर नहीं मिला उसको आप खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करें। इसी तरह एसेस के लिए स्पेशली आप खुद अपने एसेस प्रिपेयर करें, वो लर्न करना भी इजी होगा और फिर आपके पास बेस्ट ऐसे प्रिपेयर होगा जो दूसरों से डिफरेंट और यूनिक होगा। इसके अलावा एक और, स्टडी आप मुसलसल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो होमवर्क वगैरह मिला होता है वो 1 घंटे का तो काम नहीं होता। तकरीबन उसके दिन में आप 4 से 5 घंटे लगाएंगे तो ही बेहतरीन तरीके से वो आपको लर्न हो जाएंगे मैट्रिक और कॉलेज वगैरह के लेवल पे। कॉलेज में थोड़ी ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए आप 5 से 6 घंटे इंसान अगर मुसलसल लगातार पढ़ता रहेगा तो उसे उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि माइंड को रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। दिमाग भी हमारे एक मशीन की तरह ही होता है, इसको अगर रिलैक्स ना किया जाए तो इसमें ज्यादा अच्छे तरीके से लर्निंग का प्रोसेस नहीं हो पाता। इसके एक हल ये है कि आप शॉर्ट ब्रेक्स लें, मिसाल के तौर पे नमाज की ब्रेक ले ली, कोई पानी पीने के लिए उठ गए, और इसके अलावा खाना वगैरह खाने की ब्रेक पढ़ने के दौरान छोटी छोटी लेते रहा करें। जी तो स्टूडेंट्स, कि जब भी आप अपनी स्टडी करनी है आपका टाइम तो फिक्स होता है 4 आवर्स 5 आवर्स, लेकिन वो मुसलसल 5 घंटे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आप शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहें, और उन जैसा कि हसीब ने आपको बताया उन ब्रेक्स में आप रेस्ट करें, वो काम कर लें जिससे आप रिलैक्स हो जाए, फिर दोबारा अपनी स्टडीज की तरफ आए जिससे आप बेहतरीन लर्न कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।